मथुरा वृंदावन नगर निगम चुनाव का मतदान हो रहा है और ऐसे में यहाँ से जो विधायक हैं श्रीकांत शर्मा जी, वो हमारे बीच हैं। आइए जानते हैं उनसे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा या कुछ और बात बनेगी। आइए विधायक जी, न्याय टीवी में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। पूरे नगर निगम क्षेत्र में कमल खिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का काम बोल रहा है जी। यहाँ हमारे जितने भी वार्ड हैं, हर वार्ड में हमने 2 पार्कों का निर्माण किया है, ओपन जिम की व्यवस्था है। हमारी बहन बेटियां, नौजवान लोग, मेरी माँ की उम्र की महिलाएं, मेरे पिताजी के उम्र के जो वृद्ध लोग हैं, वो सब उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। सड़कों का चौड़ीकरण आप देख रहे हैं, जिस सड़क पे आप खड़े हैं, देखिए सड़क चकाचक है। यहीं खड़े हैं, सिटी बस देखेंगे, सिटी बस AC सिटी बस चल रही हैं। गणेशरा स्टेडियम देखिए, यूथ के लिए हमने उसको तैयार किया है। ये जो हजारीमल है, इसको क्रिकेट के लिए तैयार कर रहे हैं। या जितने भी जैसे धानुका है, अन्य जो 12वीं तक के विद्यालय हैं, हर विद्यालय को हमने एक स्पोर्ट्स दिया है। बाकी बिहारी के जाने वाले जो मुख्य मार्ग हैं, उनको देखिए सुंदर बनाने का काम किया है। लगभग 28 गलियां हैं जिनको हमने सुंदर किया है यहाँ। और मथुरा में पार्किंग की बहुत दिक्कत थी, वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग हम लोगों ने शुरू की है। जवाहर बाग के अंदर, क्योंकि सपा ने उसको कहीं ना कहीं उसमें आगजनी की थी, अवैध कब्जा कराने की वो लोग कोशिश कर रहे थे, उसको बहुत सुंदर बनाने का हम लोगों ने काम किया है। हर घर को हम लोग सीवर से जोड़ रहे हैं। यमुना जी में जो नाले 36 गिरते थे, उनमें से 32 को टैप कर दिया है। 4 नाले शेष हैं, उनको भी ठीक करेंगे। तो चौमुखी विकास, मथुरा वृंदावन का चौमुखी विकास। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, यहाँ सबको रोजगार मिलता है, तो और भी सुविधाएं यहाँ विकसित हों। हमने पूरे परिक्रमा मार्ग में शौचालय की व्यवस्था की है, ठहराव स्थल हम लोग बना रहे हैं। तो बहुत काम किए हैं और अभी कामों की शुरुआत है। अभी कुछ काम शेष भी बचे हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि सारे काम हो गए, शेष काम बचे हैं। इसीलिए फिर अब जनता के आशीर्वाद के लिए, अब जनता के बीच में है, जनता हमको आशीर्वाद देगी हमारे काम के दम पर। 68 वार्ड में चुनाव हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कमल खिल रहा है, काम बोल रहा है और जनता हमको आशीर्वाद दे रही है हमारे काम के दम पर। वृंदावन में एक बहुत बड़ी समस्या जो आपके संज्ञान में है या नहीं, मैं जनता के माध्यम से आपसे पूछना चाहूँगा। यहाँ बंदरों की बहुत समस्या है, क्या कहेंगे आप? बंदरों समस्या है और आज की समस्या नहीं है ये जी, ये बहुत पुरानी समस्या है, लेकिन इस पर भी हम मंकी सफारी पर काम कर रहे हैं। यमुना के किनारे आप देखेंगे, हमने जो कुंभ क्षेत्र जो रिजर्व किया है, उस पर भी काम कर रहे हैं। उसके आसपास भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। यहाँ मंकी सफारी का भी प्रस्ताव है और काव सफारी का भी प्रस्ताव है। तो उनको जब तक हम बंदरों को स्थान नहीं देंगे, तो तब तक कि ऐसे ही सिर्फ बयानबाजी करने से कोई लाभ नहीं है। उनके लिए हमको बहुत व्यवस्थित रूप से उनके लिए व्यवस्था करनी है। और उस पर हम जब तक घने जंगल नहीं हम लगाएंगे और जंगलों को काटते रहेंगे, तो बंदर कहाँ जाएंगे? बंदरों के घरों को अगर आप उजाड़ेंगे तो बंदर आपके घर में घुसेंगे। तो अब तक उस पर काम नहीं हुआ, अब उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से समाधान निश्चित है। कई जगह ये देखने में आया है कि BLOs की कमी की वजह से बहुत से मतदाता ये जो उत्सव चल रहा है, इस समय लोकतंत्र का पर्व है, उसमें मतदान करने से वंचित रह गए हैं। तो क्या ऐसे लोग दंडित किए जाएंगे? ये चुनाव आयोग को संज्ञान में डाला गया है। बहुत बड़ी संख्या में इस बार मैं लगभग सुबह से पोलिंग स्टेशन पर जा रहा हूँ। बड़ी समस्या आ रही है, कई तो कॉलोनियाँ गायब हैं, कई परिवारों की वोट ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी खामी यहाँ देखने को मिल रही है और निश्चित रूप से चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और जो भी इसमें कहा गड़बड़ी हुई है, ऐसे लोग चिन्हित होंगे। ये थे हमारे साथ में यहाँ से विधायक श्रीकांत शर्मा जी, और जैसा कि उन्होंने कहा, विकास के नाम पर यहाँ वो वोट मांग रहे हैं। अब ये तो भविष्य के गर्त में है कि यहाँ का मतदाता किस ओर रुझान होगा और किसे पार्षद बनाएगा। मथुरा वृंदावन में आज मतदान हो रहा है और हम हैं इस समय वार्ड नंबर 51 में, कैलाश नगर में जो स्कूल है वहाँ पर। यहाँ लगभग 30 से 35%, 2:30 बज रहे हैं और 30 से 35% वोटिंग हुई है। वृंदावन में और जगह भी हमने घूम के देखा, 20-25% वोटिंग हो रही है। हमारा अनुमान ये है कि शाम को जब मतदान बंद होगा तो 50 के आसपास वोटिंग यहाँ हो जानी चाहिए। ये बड़े शर्म की बात है लोकतंत्र के लिए, इतनी कम वोटिंग होना। चुनाव व्यवस्था में पुलिस की तरफ से किस तरीके के सुरक्षा इंतजामात हैं, बताएंगे सर? नगर निकाय के चुनाव का आज पोलिंग डे है और हर जगह पोलिंग सकुशल चल रही है। पुलिस व्यवस्था हर बूथ पे व्यवस्था है, पेट्रोलिंग के लिए पार्टियां लगी हुई हैं और अधिकारी लोग खुद भ्रमणशील हैं, लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। जो नगर निकाय के चुनाव में
जो भी कहीं अगर गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। अभी तक का जो भी मतदान चल रहा है बिल्कुल शांतिपूर्ण है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। जी हाँ, लोकतंत्र का उत्सव, और यहाँ उस उत्सव को सारे मतदाता मना रहे हैं, भीड़ के रूप में यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कुछ BLOs की कमी से उन मतदाताओं को इस उत्सव में शामिल होने का अवसर नहीं मिल पाया है। हम हैं इस समय वार्ड नंबर 51 में, और यहाँ पूरे शहर में सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग कहीं हो रही है तो इसी वार्ड में हमको देखने को मिल रही है। आइए मिलते हैं कुछ लोगों से। चलिए बताएं सर, आपने वोटिंग की? जी अभी नहीं गया मैं वोट डालने के लिए, अभी घरों से वोट आ रहे हैं, वोट डलवा रहा हूँ, लेकिन अब जाने वाला हूँ मैं डालने। क्या स्थिति है यहाँ वोटिंग की? बहुत अच्छा वोटिंग चल रही है। हाँ। और एक तरह से आंधी चल रही है, वोटों की आंधी अरे है। आंधी, कमल के फूल की आंधी चल रही है। अर्चिता द्विवेदी। अर्चिता द्विवेदी, आप शायद पहली बार वोट डालने आई जी, मैं हैं। पहली बार डाल रही हूँ। कैसा अनुभव हो रहा है आपको? मतलब लोकतंत्र में पहली बार मैं एलिजिबल हूँ पहली बात तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हाँ, मैं एक पार्ट बनी कि किसी चीज़ में मेरा चुनाव, मैं किसी चीज़ का चुनाव कर सकूँ। और हाँ, जो मुझे लगता है जिस कैंडिडेट को मैंने डाला, तो इतनी उम्मीदें हैं कि हाँ आगे जाके विकास हो, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अपने युवा साथियों को जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको पहली बात तो इनकरेज करना चाहूँगी कि हाँ, अगर आप एलिजिबल हैं, आप 18 के ऊपर हो चुके हैं और 18 वर्ष के भी हो चुके हैं, तो क्यों ना आए और इस चीज़ में आप अपना सहयोग दें कि आप मतदान दें और अपना वोट डालें और देश के लिए कुछ ना कुछ तो कर पाए। अगर कुछ नहीं भी कर पा रहे तो हाँ, कैंडिडेट्स हैं जितने भी, अगर आपको जो लगता है कि जो देश का विकास कर पाए या आपके एरिया का विकास कर पाए, तो क्यों ना जाएं और उस चीज़ का आप एक काइंड ऑफ सहयोग दें। बस। मतदान कैसा हो रहा है घनश्याम जी? मतदान में तो शांतिपूर्वक हो गया। कुछ जगह पे ऐसा महसूस हो रहा है मुझे जो फर्जी मतदान हो रहा है। हाँ, कहाँ है वो जगह? तो पंकज स्पेटिक सेंटर। अच्छा। कुछ लोगों की मेरे पास शिकायत आई थी, मेरी फर्जी वोट डल गई है। इसका मतलब ये है कि वहाँ फर्जी मतदान हो रहा है। जो वोटर है वो उसकी वोट नहीं डल पा रही है, और जो वोटर नहीं है वो वोट डाल के जा रहे हैं। तो उसको चैलेंज वोट डलवाइए। वो वहाँ अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, उसी केंद्र पे जो सूचना मिली है मैं ही जा रहा हूँ। कोई भी मतदाता जिनकी बेचारी उनकी यहाँ रह रहे हैं, पहचान पत्र हैं और आपके आधार भी है उनके पास में, पर वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए गए हैं और कोई भी BLO ने पर्ची नहीं बांटी है। इतनी समस्या आ रही है यहाँ पर सर। हाँ। लोगों के लिस्टों में नाम नहीं है, कितनी वोटें कट गई हैं, जनता कहाँ से वोट डाले? पर व्यवस्था अंदर में सही नहीं है। रसीद वालों को नाम, उनके नाम, आधार कार्ड वोटिंग देखनी चाहिए। आधार कार्ड है उनके पास में। ये मेरा बेटा है, इसकी वोट है, लिस्ट में नाम नहीं है, कहने का मतलब। अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। क्या कह रहे हैं पीठासीन अधिकारी? जब पीठासीन अधिकारी से कही कि आप इसकी चैलेंज वोट डलवाइए 49A के तहत, तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई वोट नहीं डाली जाती है। कैसा मतदान चल रहा है ठाकुर साहब? चल रहा है, सही चल रहा है, सब थोड़ा स्लो चल रहा है। स्थिति शांतिपूर्ण है। राहुल जी, कैसा मतदान चल रहा है यहाँ? वार्ड संख्या 34 से हर क्षेत्र से लोग घर से निकल के आ रहे हैं। हर पोलिंग बूथ पे गुरुकुल क्षेत्र भी है, इधर हजारीमल, भक्ति नगर, आदर्श नगर, राजपुर गांव से बढ़ चढ़ के लोग आके मतदान कर रहे हैं। और टोटली हमें विश्वास है कि हमें ही कमल के फूल पे ही लोग बटन दबाकर हमें विजयी बनाएंगे। कैसा मतदान हो रहा है भाई? ये मतदान प्रतिशत कम है, उसका कारण है BLO की लापरवाही। घर घर मतदाता पर्ची नहीं पहुंची, और दूसरी बात, लिस्ट में जो नाम चढ़ाए गए हैं, अगर एक घर में पति पत्नी है तो पति का वोट कहीं है, पत्नी का वोट किसी और लिस्ट में। नारायण जी, किस तरीके की वोटिंग कैलाश नगर में हो रही है? वोटिंग बहुत अच्छी हो रही है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और सभी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। कौन देखो फिर सुनो, मैं जो बता रहा हूँ एक बार सुन लो। ऐप में जो क्या कहेंगे महाराज जी यहाँ की व्यवस्थाओं के विषय में? व्यवस्था बहुत अच्छी है इधर। हाँ। हमारा तो 1 सेकंड नहीं लगा। अच्छा, वोट डल गया फटाफट। कैसा अनुभव हो रहा है लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी करके? हो रहा है। बीजेपी को जिताओ बस,
मतदान तो सही हो रहा है लेकिन खुश नहीं है मतदान क्यों? होने से। मतदान से इसलिए खुश नहीं है कि इसमें बीएलओ की बहुत कमी है, क्योंकि किसी का नाम मंजू है तो संजू कर दिया है, किसी का पति का नाम कुछ है तो कुछ कर दिया है, कोई के पतियों के नाम सीधे ही नहीं है, किसी के दूसरे नंबर पे चढ़ा दिया है, किसी की वोट पे भाई का नाम चढ़ा दिया है, किसी के पे बाप का चढ़ा दिया पति की जगह पे। इसलिए मैं बीएलओ से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मतलब बीएलओ ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की है। बहुत गड़बड़ी की है हमारे यहाँ पे। टीले की वोट हमारी कितनी भी है सब। अच्छा, ओवरऑल वैसे वोटिंग कैसी हो रही है? वोटिंग सही हो रही है। सही हो रही हाँ, है। वोटिंग क्या अभी भी क्या कहेंगी? नहीं, मुझे लग रहा है जनता का घंटी बजेगी। हाँ, जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है पूरा। आप वोट डाल के आ रही हैं, कैसा अनुभव कर रही हैं? बहुत अच्छा अनुभव कर रही हूँ। अच्छा, बेकार उसको हो रहा है, मेरे को बहुत अच्छा अनुभव कर रहा है। और अपने मतलब मतदाता की जीत चाहते हैं, बस और क्या। अच्छा, यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की तरफ से अभी तो अनुकूल लग रही हैं जी, सब सही लग रहा है, शांतिपूर्वक हो रहा है सब कुछ। बहुत परेशान होकर के आए। यहाँ से 2 किलोमीटर रामनगर कॉलोनी है, वहाँ से समझिए कि आदमी कोई पैदल चल करके आया, कोई साइकिल से आया, कोई रिक्शे से आया, उनको वोटर लिस्ट में एक भी नाम नहीं मिला। मैं ये कमी मानते हैं आप? ये कमी ये मानते हैं, ये बीएलओ कमी है। बीएलओ की कमी हाँ, है। बीएलओ मेरी संज्ञान में ये आया था कि जो मुकेश स्वासा जी हमारे चुनाव पार्षद लड़ रहे हैं, इन्हीं के परिवार में ऐसे कोई उनको ड्यूटी वहाँ लगी थी, चाहे उनकी पत्नी हो चाहे उनके ढंग से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे यहाँ मतदान बहुत अच्छा चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा है। प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो नहीं, ठीक है। कितना मतदान अभी तक हो चुका है? नहीं, अभी तो ये मुझको पूछना बाकी रह गया है। अभी तो वोट डलवाने के लिए ही प्रयास कर रहा हूँ कि वोटर आए और ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। क्या कहेंगे आप? मतदान की स्थिति को बढ़ाने के लिए आप वोटरों को इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल लेके आ रहे हैं। अपने लिए मत डलवाने के लिए लेके आ रहे हैं? नहीं, मतदान का प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसके लिए जितना हमको समझाना था वो जब इतने दिन में समझा दिया, और 1 मिनट में कोई समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना। जो मन में वोटर के है वो 10 दिन में वो समझ गया, और जहाँ उसको डालना है वहाँ डाले वोट, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि वोट की प्रतिशत संख्या बढ़े। कैसा मतदान चल रहा है पाठक जी? बहुत अच्छा चल रहा है। लगभग कितने % अभी वोटिंग हो गई है? लगभग 30% के आसपास अभी हो गई जी। फिर जिस सारे शहर में आप घूम रहे हैं, किस तरीके का रुझान आ रहा है और क्या लग रहा है आपको? निश्चित तौर पे देखिए, सभी बूथों का अवलोकन किया गया है। सारे बूथों पे निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही स्नेह, बड़े मधुर, बड़े ही सरल व्यक्ति, परम प्रिय श्री विनोद अग्रवाल जी हैं। उनके लिए कमल का फूल खिलने जा रहा है, और उनके सभी सेनापति जो 70 वार्ड है उसमें 2 हमारे निर्विरोध हो गए हैं, बाकी पार्षदों का भी कमल खिलने जा रहा है। और ट्रिपल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व को, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम की समस्त जनता, माता बहनें, बच्चे वोट डालिए ही माता जी, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है वोट डाल के? बढ़िया लग रहा है। क्या नाम है आपका? कीर्ति अग्रवाल। कीर्ति जी, आपने पहली बार वोट डाला है, कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे भाई पूर्व पार्षद जी? जो आप पूछे उसका जवाब दे रहे हैं। कैसा मतदान हो रहा है आपके यहाँ से? मतदान हो रहा है, कोई किलित नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई टंटा नहीं, और भाजपा की जीत निश्चित है। कैसा मतदान हो रहा है ठाकुर साहब? अच्छा हो रहा है, शांति से मतदान हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। अच्छा मतदान हो रहा है, और जहाँ तक है अपना फूल ही खिलेगा इस वार्ड में। पहली बार अब तक कांग्रेस का ही परचम रहा है इस वार्ड में। जो प्रत्याशी हैं आगामी भविष्य में बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? लक्ष्मी देवी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 75 वर्ष उम्र हो गई है। आप यहाँ वोट डालने आई हैं, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं कांग्रेस से सभासद रह चुकी हूँ जी, लक्ष्मी नारायण पाठक के जमाने में जी, और तब से बराबर कांग्रेस को ही वोट दिया। क्या कहेंगे विष्णु जी वार्ड नंबर 50 से? वार्ड नंबर 50 से हमारे प्रत्याशी भारी वोटों से आगे चल रहे हैं। इस समय पूरे मथुरा जनपद में वोटिंग हो रही है और लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस विषय में? चूँकि आप मेरे पत्रकार साथी हैं
तो आपका क्या सुझाव है? देखिए, लोकतंत्र में जिस प्रकार जैसे कोई बच्चा पैदा होता है उसका सर्वोच्च जो उत्सव होता है वो उसका जन्मोत्सव होता है। कोई विवाह संबंधों की बात करते हैं, सर्वोच्च उत्सव है वैवाहिक वर्षोत्सव है। इसी प्रकार लोकतंत्र का जो सर्वोच्च उत्सव है वो यही है और इसका हम सब लोग पालन कर रहे हैं, इसको मना रहे हैं और सहर्ष होकर मना रहे हैं। जिसका जहां मन आ रहा है, यही तो लोकतंत्र की आज़ादी है। हम लोग साथ बैठे, हमें नहीं पता कि ये किसको वोट डाल रहे हैं, मैं किसको वोट डाल रहा हूँ, पर हंसते हुए गले लग के जा रहे हो, गले लग के लौट के आ रहे हैं। इसी का आनंद ले रहे हैं हम लोग। पूरे वृंदावन में मैं समझता हूँ आपके वार्ड में मतदाताओं का जो रुझान है या उनकी क्या कहना चाहिए कि एक्टिवनेस है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय आपके वार्ड में दिखाई दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा वोटिंग भी हो रही है। क्या कारण है? देखिए, इसके लिए तो प्रसन्न होना चाहिए। हमारे यहाँ की जनता जागरूक है और जितना लोकतंत्र में जितनी प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा होती है, इसका मतलब लोकतंत्र के लिए लोगों में उतनी ही संवेदनशीलता है और ये खूबसूरती है लोकतंत्र की। अगर एक तरफा चुनाव हो जाता है तो इसका मतलब लोकतंत्र नहीं है, कहीं ना कोई धारा, कोई पूर्व आग्रह है वो काम कर रहा है। यहाँ स्वतंत्र रूप से इतना शानदार ये चुनाव कोई घटना, लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये जो देखिए छोटे छोटे क्या होता है, प्यार में, घर परिवार में, भाई बहनों में झगड़ा होता है। ये बाकी इस तरह की नुक्ताचीनी हो सकती है, पर झगड़ा इस जगह होने का सवाल ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं और सब अपने अपने कार्य को कर रहे हैं और आनंद के साथ कर रहे हैं, दूसरे को बिना परेशान करे कर रहे हैं। और जैसा कि हमने पाया, यहाँ जो कमियाँ हैं वो वोटर्स की नहीं है। यहाँ जो BLO रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, वोटर लिस्ट में बहुत सारी गलतियां हैं, विसंगतियां हैं, जिनके कारण लोग अपने मतदान से वंचित रह गए हैं। वो इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। वृंदावन से न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा, गोपाल के साथ।